पूरे छत्तीसगढ़ में लुप्त हो रहे मेडिसिनल प्लांट का महत्व समझाने और उनके संरक्षण को लेकर प्रभाती भारत ने 8 एकड़ में खेती कर न केवल इसके पौधे तैयार किए हैं बल्कि हर साल 20,000 पौधे पंचायत को दान भी करती है ताकि इन पौधों का रोपण स्कूलों में किया जाए और बच्चे इनके बारे में जान सके। उनके पति विजय भारत भी पीछे नहीं रहते हैं। वे विलुप्त हो चुके 300 धान की प्रजातियों के पौधों का संरक्षण कर रहे हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके। मेडिसिनल प्लांट अब न केवल लुप्त हो रहे हैं बल्कि इनकी पहचान भी युवा पीढ़ी को नहीं है। यही वजह है कि प्रभाती भारत इसकी खेती कर रहा है। वे न केवल प्लांट्स का महत्व लोगों को समझाती हैं बल्कि इसे बढ़ाने के लिए रोपण भी करती हैं। उनके घर की बाड़ी में चंदन के कई पेड़ हैं जिनके बीज छटते हैं और गांव के बड़े हिस्से में चंदन के पेड़ दिखाई देने लगे हैं। उनके पति विजय भारत 300 प्रजाति के धान के किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं। आमतौर पर इन प्रजातियों की खेती अब किसान नहीं करते। यदि विजय इन्हें सहज कर नहीं रखते तो आने वाले दिनों में 300 प्रजाति के धान पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। विजय का दावा है कि इन प्रजाति के धान का सेवन करने से कैंसर, बीपी, शुगर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। वहीं पंचायत के सरपंच भी कहते हैं कि भारत दंपति के सहयोग से वे अपनी पंचायत को मेडिसिनल पंचायत घोषित करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके लिए समय समय पर वे मेडिसिनल पौधों का रोपण करवाते हैं और इस काम में भारत दंपति का पूरा सहयोग मिल रहा है। इधर औषधीय पौधों से इलाज देख चुके गांव के लोग भी काफी खुश हैं। वे कहते हैं कि यदि इन पौधों का संरक्षण संवर्धन किया जाए तो पुराने दिन लौट सकते हैं जब केवल औषधीय पौधों के इस्तेमाल से ही लोगों की सेहत सुधारी जाती थी। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। हाँ, मैं कुछ मेडिसिन प्लांट हमारा लगाई हूँ। 18 एकड़ की मेरी ज़मीन है। उसमें से मैं 2-3 एकड़ में जो है मैं खाली मेडिसिन का पौधा लगाई हूँ। वो उसमें से हम लोग कुछ पौधा जैसे 20-50 हज़ार पौधा हम लोग तैयार करते हैं हर साल। तैयार करके हम लोग स्कूल की एरिया में जो स्कूल की जो बगीचा बनाते हैं वहाँ हम बनाते हैं और बच्चों को उसके बारे में हम अवगत मतलब बताते हैं कि आप इसको यूज़ कीजिए, इसके द्वारा आपकी स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। देखिए, हम फूल पौधा लगाते हैं वो ठीक है, फल पौधा लगाते हैं ठीक है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य तो पहले रक्षा होना है, ठीक रहना है। कोरोना काल में भी हम लोग ये सब पौधा बनाए और काढ़ा भी बनाए, वितरण किया, सबको बताए और जागरूकता लाए। और आज हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी जितना भी छोटे छोटे गांव हैं, हम लोग हर पंचायत में 20-20 हज़ार पौधा देते हैं और हर परिसर में लगाते हैं और बच्चे जो है इससे स्वास्थ्य लाभ होता है और उन लोग इसके बारे में हम लोग समझाते हैं। और ख़ास करके हमारा ओडिशा है और हमारे एक मंजूरगढ़ी करके एक पौधा है जिसको कि हम लोग मलेरिया में हम उसको यूज़ करते हैं और काढ़ा बनाते हैं। कोरोना काल में भी हमने बहुत सारे जो है मेडिसिन बना के हम काढ़ा बना के हर स्कूल में, हर कस्बा में हम लोग दिए और हमारे गांव में भी बहुत पेशेंट को हमने ठीक किया। आज भी हमारे बारिश के टाइम जैसे खांसी सर्दी मौसम चेंज होते होते जो होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं आके ले जाते हैं, गाँव वाले भी, ग्रामवासी भी हमसे ले जाते हैं। तो आज भी हमारा काढ़ा हमेशा बनता रहता है। इसी ये से मैं तो ये बोलूँगी, देखिए आज हम मलेरिया के पेशेंट बच्चे लोग भी मलेरिया ब्रेन फीवर हो जाता है और वो डेथ हो जाता है। इसलिए हम लोग जागरूक लाने के लिए कुछ पत्ता को हम लोग सुखा के घर घर लेके देते हैं, स्कूल में भी देते हैं, काढ़ा भी बना के देते हैं। मैं आप लोग सबसे ये प्रार्थना है, आप इसको अपनाएं और अपने स्वास्थ्य लाभ कीजिए, यही मेरा गुजारिश है। आपको आइडिया कहाँ से आया कि ऐसा करना चाहिए? ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी है, हमारा वैद्य परिवार है। ये हमारा दादी सास जो है वो वैद्यन थी, वो राजा की वो वैद्य थे और वो बच्चे लोगों का मतलब वैद्य थी। वो बच्चे लोगों को मेडिसिन देते थे। पूरी जगदलपुर में पहले डॉक्टर नहीं थे, वो थे, मतलब वो हो गया 100 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। वो तो देते थे। उसके बाद मेरे ससुर जी दिए, उसके बाद उनके बच्चे जो मेरे हस्बैंड लोग हैं, हमारे परिवार में हमेशा मेडिसिन का काम चलता ही रहता है, काढ़ा होते रहता है। लेकिन जब शादी होके आई, देखी इन लोग कुछ भी जड़ी बूटी खा के ठीक हो रहे हैं और मैं एलोपैथिक खा रही थी। तो एक दिन मुझे बहुत बुखार हुआ और बारिश बहुत मूसलधार में बारिश हो रहा था, मुझे भी कुछ उबाल के दिए, मैं नहीं पीऊँगी बोली। लेकिन मेरी जो सास जो थे वो थोड़ा सा पी ले, कल सुबह दिखाएंगे डॉक्टर को बोले। तो मैंने पिया और ठीक हो गई। मैं सुबह जब उठ रही हूँ तो मैं को एकदम अच्छा लग रहा था।
तो मैं उस दिन से सोची मैं क्यों ये सब फालतू दवाई मेडिसिन में क्यों पैसा खर्चा करूं, मैं अपने घर में मेडिसिन है मैं क्यों नहीं पीऊं। तो उस दिन से मेरे को ऐसा लगा कि मैं ये सब पीऊं, और मैं भी पीती हूं, और मेरा योगा क्लास भी चलता है, उसमें मेरे बच्चे आते हैं और लेडीज़ भी आते हैं। मैं मेडिसिन जितना तक मेरे को होता है मैं उनको दे के ठीक करने की कोशिश करती हूँ। सबको मुफ्त देती हैं? हाँ, मैं मुफ्त देती हूँ। कितने? हमारा कम से कम 300 प्रजाति का संग्रहण हो गया है, और मेन ये है कि छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लंचा और गढ़वन, उससे कैंसर ठीक हो रहा है। रेड राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस की कम से कम हमारे यहाँ 7 वैरायटी है, ब्लैक राइस की 5 वैरायटी है। रेड राइस ये है डायबिटीज़ ठीक करता है, ब्लैक राइस बीपी ठीक करता है। और आज अपने जो रिसर्च सेंटर हैं कृषि विज्ञान केंद्र में ये पैकिंग होकर बेच रहे हैं इसको। और मेन क्या है कि अभी जो हमारे किसान हैं, बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि जो पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के कारण बहुत अत्यधिक उत्पादन हुआ और वहाँ हाइब्रिड धान, हाइब्रिड गेहूँ ये लगाए, तो वहाँ कैंसर ट्रेंड चल रही है। और हरियाणा और पंजाब का स्वास्थ्य, जो किसानों का परिवार है, वो स्वास्थ्य लगभग ख़राब हो चुका है। तो उस आधार पर हम लोग सोचे कि हम कम से कम, मैं इस मंच से भूपेश बघेल जी को तारीफ़ करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में वो केंचुआ खाद जैविक कृषि की शुरुआत की है। लेकिन एक चीज़ है, जैविक कृषि की तो शुरुआत हो गई, लेकिन देसी धान बचाने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो एक दिन तो अपना जैविक कृषि के लिए तो मटेरियल रहेगा केंचुआ खाद, लेकिन धान के बीज नहीं रहेंगे। तो लेकिन भूपेश बघेल जी अभी पिछले 2 महीना पहले मिसेस को सम्मान भी किए, किसान सम्मान किए, और 25,000 की राशि हम लोग को उपलब्ध कराए। और अगर ऐसे ही, और कृषि विभाग बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर दीपक शर्मा जी पिछले 6-7 सालों से हम लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि इस बीज को कैसे पेटेंट राइट कराया जाए, किस ढंग से इसको रखा जाए, किस ढंग से इसको उगाया जाए, और किस पद्धति से, मतलब हमारा वैज्ञानिक पद्धति भी हो रहा है। और ये जो बीज है हम लोग इसकी 110 प्रजाति मतलब दिल्ली को दे चुके हैं कृषि मंत्रालय में। खासियत ये है कि जो हमारे अगर 100 ग्राम का भी सैंपल है तो ये 200 साल तक ख़राब नहीं होगा। ऐसी मशीनें हमारे पूसा इंस्टीट्यूट में आ चुकी है। तो उसमें हमारे हिंदुस्तान के 5 किसान हैं जो अलग अलग रीजन में काम कर रहे हैं, और हम लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को टोटल 2-3 एकड़ हमारी ज़मीन ख़राब होती है जिसमें हम देसी धान लगाते हैं। 1 से 1.5 लाख का हमारा नुकसान है, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि हम अपने बीज को संग्रहित करके अपने राज्य को कम से कम स्वास्थ्य लाभ दें। इसी तरह सब्जी की भी प्रजाति। जी, मेरा नाम महादेव बघेल, सरपंच ग्राम पंचायत गारवंड कुर्द, जनपद पंचायत जगदलपुर, जिला बस्तर का हूँ। और ग्राउंड कुर्द में यहाँ विजय भारत जी के फार्म हाउस से जड़ी बूटी का पौधा लगाया गया है, चंदन का भी लगाया गया है, और वृक्षारोपण के लिए हर एक घर में, गांव में भी दिए हैं। अन्य पंचायत में कोरोना काल में भी जाके हम लोग शिविर लगा के वितरण किए हैं, और उसका फ़ोटो भी है, सब है, और उसका लाभ भी हमारे लोग ले रहे हैं। जैसे देसी जड़ी बूटी से बुखार उखार ठीक होता है, जिस कौन सा पौधा को वो लगाने से, वो खाने से, वो करने से होता है वो सब। और यहाँ गांव वाले, समूह वाले को भी बुला के बताया गया है, और शिविर मतलब रह के गांव वाले बुला के बैठक करा के समूह वाले को भी बताते हैं। कितने स्कूलों में भी बांटा? स्कूल में भी पौधा बांटा गया है, और इस बार भी और बांटेंगे अभी, और मंदिर में भी लगाएंगे, और गांव में और स्कूल सामने भी, जहाँ नजूल जगह सब जगह लगाएंगे।